कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है, जहां दोपहर तक नतीजे सामने आने की उम्मीद है। शुरुआती रुझानों के अनुसार कांग्रेस पार्टी 100 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 75 सीटों पर आगे है। आपको बता दें कि राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 2430 पुरुष और 184 महिलाएं हैं। इसके अलावा एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी है। बीजेपी से सीएम बसवराज बोमई, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धरमैया और जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी जैसे दिग्गज उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का आज फैसला होगा। वर्तमान में भाजपा की सरकार है और बसवराज बोमई सीएम है। आज बीजेपी के भाग्य का फैसला होगा, क्योंकि पार्टी को 38 साल पुराने चुनावी मिथक को तोड़ने की उम्मीद है। या 1985 के बाद से सत्ता में रहने वाली पार्टी को कभी सरकार रिपीट करने का मौका नहीं मिला है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को मतदान हुआ था और रिकॉर्ड 73.19% वोटिंग हुई थी। सत्तारूढ़ भाजपा, कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जद के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। तो जो 224 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना हो रही है। कर्नाटक में हुए वोटिंग क्या जो मतगणना शुरू हो गई है और कर्नाटक में अब किसकी सरकार, मतगणना जारी। क्या कांग्रेस की होगी सत्ता में वापसी या बीजेपी एक बार फिर से खिलाएगी कमल। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच फिलहाल मतगणना जारी है और आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। तो कर्नाटक में किसकी सरकार होगी, कांग्रेस की सत्ता में होगी वापसी या फिर बीजेपी एक बार फिर खिलाएगी कमल, या फिर क्या क्षेत्रीय दल बनेंगे इस बार किंग मेकर। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। तो शुरुआती रुझानों में फिलहाल कांग्रेस आगे है और क्या अब कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। तो यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां दिखाई जा रही है। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों को देखते हुए फिलहाल कांग्रेस आगे है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हमारे दिल्ली की सहयोगी ज्योति सिंह के साथ में। जी ज्योति, कर्नाटक पे चुनाव होने के बाद आज मतगणना शुरू की जा चुकी है और अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों के अकॉर्डिंग अभी कांग्रेस आगे है। तो आपकी मतगणना क्या कहती है, किसके सिर इस बार ताज सजेगा कर्नाटक का? बिल्कुल राखी, देखिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जो है वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए अभी की हम रुझानों की बात करें तो देखिए कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस देखिए 111 पे बनी हुई है और वहीं देखिए बीजेपी जो है वो अभी भी पीछे बनती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए चुनाव में एक तरफ जहां सियासी दलों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, तो वहीं देखिए राज्य में जो कद्यावर नेता है उनकी भी प्रतिष्ठा लगी हुई है। और इस चुनाव में देखिए सीएम बसवराज बोमई, पूर्व सीएम सिद्धरमैया और कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार की किस्मत का भी फैसला हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए जो कांग्रेस बीजेपी के देखिए बेटों की बात करें तो उनके भी भविष्य की क्या रहेगा उनका भविष्य, वो भविष्य भी तय हो जाएगा इस बार। देखिए अगर हम खड़गे के बेटे की बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे की, तो देखिए उनके बेटे उनके जो बेटे हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में उनकी क्या रहेगा, उनका क्या फ्यूचर रहेगा पॉलिटिक्स में, वो भी डिसाइड कर लिया जाएगा। फिलहाल देखिए वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है और रुझानों में अभी कांग्रेस आगे आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं देखिए राखी, ये जो मतगणना चल रही है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट होंगे वो कांग्रेस की कई सारी स्ट्रेटेजी पर कहें तो आगे स्ट्रेटेजी बनाने में कांग्रेस रहेगी। क्योंकि अगर कांग्रेस जीतती है
तो देखिए कांग्रेस ने कर्नाटका में देखिए स्थायी मुद्दे जो थे वो उठाए और उन्हीं स्थायी मुद्दों को फिर अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाती है तो आगे वही मुद्दे उठाएगी। लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें तो देखिए बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दे उठाए और इस बार देखिए बजरंग दल का जो नारा था वो बहुत ही ज्यादा गूंजता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने जो स्ट्रेटेजी थी वहां से भटकी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने स्थायी मुद्दे उठाए। और अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करें, SC ST दलितों की बात करें तो देखिए वहां पर उन लोगों पर पूरी तरीके से जो प्रचार प्रसार की बात करें तो कांग्रेस ने कमान जो है अध्यक्ष खड़गे के हाथ में सौंप रखी थी। और देखिए खड़गे ने पूरी कोशिश कर ली है और अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाती है तो देखिए जो कमान है जो खड़गे के हाथ में पूरी तरीके से आ जाएगी, संगठन की मजबूती हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ पर कर्नाटक में हार जाती है तो संगठन की मजबूती और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है अभी, वो जोश फीका पड़ जाए एक बार फिर से। और फिर लोकसभा के रास्ते जो है 2024 के वो रास्ते पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे और कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस की तस्वीर देखिए पूरी तरीके से बदल जाएगी। फिलहाल हम कांग्रेस हेडक्वार्टर की बात करें दिल्ली में तो देखिए यहाँ पर हवन चल रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि कार्यकर्ता भंगड़ा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखिए हम कर्नाटक में बात करें तो देखिए कल देर रात से ही कर्नाटक में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताएं हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, प्रदेश प्रभारी हो गए और जो पूर्व CM है देखिए लगातार मीटिंग कर रहे हैं। देर रात से स्टार्ट हुई मीटिंग, आज सुबह जाके देखिए वो मीटिंग खत्म हुई है। मीटिंग में आगे की स्ट्रेटेजी तय की गई कि अगर रिजल्ट अपने ही फेवर में आया तो किस तरीके से आगे की स्ट्रेटेजी होगी, CM कौन होगा और अगर नहीं आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है राखी। जी बिल्कुल, ये जो परिणाम है बहुत जल्द सामने होगा। फिलहाल मतगणना जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति।